हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आपको मैथ का जो चैप्टर है वो समझ में आ रहे होंगे। और हम आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3 की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बात करते हैं सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो सबसे पहले बात कर रहा है इसमें चर क्या है। पहला पॉइंट है हमारा, चर क्या है। चर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या इसमें दे रखा है चैप्टर के अंदर, दो चर वाले। कितने चर वाले? दो चर वाले। तो चर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए चर। तो सबसे पहले चर की बात करेंगे। तो चर में है जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए है, बी है, सी है, डॉट 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 एक्स है, वाई है, जेड है, ये सभी क्या है? ये सभी चर हैं। क्या है? ये सभी चर हैं। तो इसमें दे रखा है दो चर। कितने चरों की बात कर रहा है? दो चरों की बात कर रहा है। तो मतलब x भी होगा और y भी होगा। वो ऐसा समीकरण होगा जिसमें x भी होगा और y भी होगा, क्योंकि कितने चरों की बात कर रहा है? दो चरों की बात कर रहा है। तो जहां दो चरों की बात हो रही है तो वहां पर कितने चर होंगे? दो होंगे। x भी होगा, y भी होगा, या a भी होगा और b भी होगा। मतलब ऐसे दो चर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कोई से भी हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। टी हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में है दो चर वाले रैखिक। अब बात किसकी कर रहा है? रैखिक की। तो रैखिक क्या है? सबसे पहले बात करेंगे अब रैखिक की। नेक्स्ट स्थिति में रैखिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। तो रैखिक क्या है? रैखिक क्या है कि जिसका वह चर, सॉरी, वह पद जिस पर अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रैखिक कहते हैं। जिस पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक हो। जिस पर अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक। जिस पर अधिकतम घात किस रूप में होनी चाहिए? जैसे हमारा चर है x, तो x के ऊपर घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात एक होती है, उसको ऐसे व्यक्त करते हैं। जैसे y है, y के ऊपर घात एक है, तो इसको भी हम y के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। अब बात करते हैं हम रैखिक युग्म समीकरण। तो अब स्थिति अगली है कि इसमें क्या समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? इक्वेशन। समीकरण किसे कहते हैं? नेक्स्ट कंडीशन क्या है? समीकरण। थोड़ा समीकरण के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो समीकरण किसे कहते हैं? कि दो व्यंजकों, दो व्यंजकों, दो व्यंजकों के बीच, दो व्यंजकों के बीच
समानता, दो व्यंजकों के बीच समानता, समानता का एक कथन होता है, समानता के कथन होता है जो यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि दोनों पक्षों का मान बराबर होता है। क्या हो? बराबर है। क्या कहा क्वेश्चन इसमें? दो व्यंजकों के बीच समानता का एक कथन होता है। क्या होता है? कि दो व्यंजकों के बीच समानता का एक कथन होता है जो यह दर्शाता है कि दोनों पक्षों का मान बराबर होता है, या बराबर हो या बराबर है। तो दो पक्ष क्या है? जैसे 3x है प्लस का 10 है बराबर 40 है। इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल लिया, इससे हमें पता चल गया समीकरण क्या है, क्योंकि एक बराबर में क्या आ रहा है, यहां पर बराबर का जब चिन्ह आता है तो यह समीकरण को दर्शाता है कि दोनों का जो पक्ष है, दोनों का जो पलड़ा है वो कैसा है? बराबर बराबर है। इधर भी और इधर, लेफ्ट एंड राइट, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब अगली, युग्म की। इसमें क्या है? दो चर वाले हो गए, रेखिक हो गया, समीकरण हो गया। अब क्या है हमारा? युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब इसमें रेखिक समीकरण युग्म, मतलब दो समीकरणों का क्या होगा? इसमें जोड़ा होगा। और वो भी कैसे? रेखिक समीकरणों का। किस तरह के समीकरणों का? रेखिक समीकरणों का क्या होगा? जोड़ा होगा। तो उसकी बात करते हैं हम इसमें। जैसे एक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, क्योंकि क्या दे रखा? दो चर वाले। कितने चर वाले? दो चर वाले। एक चर है x, दूसरा चर है y, तो दो चर हो गए वाले रेखिक समीकरण। समीकरण बराबर में क्या आ रहा है? 0 बराबर है। और युग्म, युग्म का मतलब दो का जोड़ा। तो दूसरा क्या होगा? इसी तरह से ax होगा प्लस फिर by होगा प्लस c होगा। अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं इसलिए इसमें कुछ नंबर डालेंगे, एक नंबर, एक एक, इसमें 2 2 और 2, इस तरह से। तो ये हैं हमारे जोड़े। इसमें क्या होगा? जोड़ा होगा इस तरह से। अब हम अगली कंडीशन में बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण की विधियां। इसमें पहली विधि है आलेखीय विधि और दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। बीजगणित विधि को हम दो भागों में डिवाइड किया है इन्होंने, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हम क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे। ये अलग अलग करेंगे और दोनों को एक साथ में भी करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? आलेखीय विधि, जिसे ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं। ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं आगे, नेक्स्ट कंडीशन है दो चर वाले रेखिक समीकरणों की विधियों को बाद में। तो अगला पॉइंट टॉपिक है प्रूफ। तो क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरणों का सामान्य रूप। तो सामान्य रूप में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले दो चर वाले रेखिक समीकरणों का सामान्य रूप। तो दो चर में सामान्य रूप क्या क्या है? जैसे सबसे पहले मैंने लिया क्या इसमें? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। दूसरी कंडीशन में वही ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। तो दो चर हैं और दो ही समीकरण हैं, तो a1 b1 c1, a2 b2 और c2, इस तरह से हमें अब इनके माध्यम से हम कुछ कंडीशंस हैं उनको हम यहां निकालेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का सामान्य रूप है तो कुछ अनुपातों में होता है a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के सामान्य अनुपात के रूप में। नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं हम कि अगर क्वेश्चन को हल करने पर a1 अपॉन का a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन का b2, अगर इस तरह से आया, यहां से a1 का मान लेंगे और यहां से a2 का मान लेंगे, इधर b1 का मान लेंगे, इधर से b2 का मान लेंगे। जब इन मानों को आपस में हल करेंगे और जब इनका मान बराबर नहीं आए, a1 अपॉन का a2 बराबर नहीं है b अपॉन का b2, अगर इस तरह का मान नहीं आए तो सबसे पहले रेखाएं कैसी बनेंगी? पहली कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी? इसमें रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी कंडीशन में युग्म कैसा होगा? युग्म होगा हमारा संगत, संगत निकाय। कैसा होगा युग्म? संगत निकाय। तीसरी क्या है इसमें? हल कैसा होगा? अद्वितीय या केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक ही हल होगा। और इसमें जो चौथी कंडीशन पे जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो ग्राफ किस टाइप का होगा? ग्राफ होगा दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें क्या करेंगी? दो रेखा आपस में एक दूसरे को, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, तो दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। वो किसी भी कंडीशन में कर सकती है लेकिन वो प्रतिच्छेद करेंगी। तो सबसे पहले a1 अपॉन का a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन का b2, अगर ऐसी स्थिति है तो उसके बाद में रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। युग्म कैसा होगा? संगत निकाय होगा। हल कैसा होगा? अद्वितीय या केवल एक हल, क्योंकि जब यहां पर प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं तो यहां जो मान होंगे हमारे, वही हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। जैसे यहां पर क्या है, सपोज करो यहां पर 0 है, 1 है और यहां पर क्या है 2 और यहां पर है 1, यहां पर है 2, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 2 और 2 हो जाएगा। इस तरह से, तो हम इस तरह से जब हल करेंगे तो उसमें पता चल लगेगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, इसके बाद क्या है? दूसरी है a1 अपॉन का a2 बराबर है b1 अपॉन का b2। a1 अपॉन का a2 बराबर है और b1 अपॉन का b2 भी बराबर है, परंतु c1 अपॉन का c2 बराबर नहीं है। ये दोनों मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान इनके बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी? नंबर फर्स्ट पे क्या है? रेखाएं। दूसरे नंबर पे क्या होगा? युग्म। तीसरे नंबर पे क्या होगा? हल होगा। और चौथे नंबर पे क्या होगा? ग्राफ होगा। चार स्थिति हैं इसके अंदर, चारों स्थितियों में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले रेखाएं कैसी होंगी? इसमें समांतर। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। और युग्म कैसा होगा? समांतर रेखाओं में असंगत, असंगत निकाय होगा। असंगत निकाय। हल कैसा होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है या हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं, या तो इस तरह की स्थिति आ जाए a1 अपॉन का a2 बराबर है b1 अपॉन का b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन का c2। इस तरह की स्थिति आए तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। युग्म कैसा होगा? संगत निकाय होगा। हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा। चौथी कंडीशन क्या है? ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? तो ग्राफ को भी यहां पर दर्शाना है। कैसी है? समांतर है रेखाएं, तो ग्राफ किस टाइप में होगा? इस तरह का होगा, समांतर होगा। रेखाएं दोनों आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर होंगी। वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं। ऐसी स्थिति में इनके क्या? कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट स्थिति है हमारी, इसकी लास्ट एंड फाइनल, इसकी थर्ड स्थिति है a1 अपॉन का a2 बराबर है b1 अपॉन का
B2, ये दोनों बराबर है, तीसरा भी बराबर है C1 अपॉन का C2, मतलब A1 अपॉन का A2 बराबर है B1 अपॉन का B2 और बराबर है C1 अपॉन का C2। अगर तीनों स्थितियों में मान इसमें जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, या इसमें 1/2, इसमें 1/2, इसमें भी 1/2, ऐसे तीनों मान अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। कैसी होंगी, समपाती। दूसरा युग्म कैसा होगा, संगत। और तीसरी कंडीशन में क्या है, हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। और चौथी स्थिति में ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा होगा, कैसे होगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस तरह से होगा ग्राफ, जिसके ऊपर एक ग्राफ के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। समपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का होना, ये क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। तो एक लाइन, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, समपाती। अब इसके बाद में ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल है, तो हम कुछ एग्जाम्पल है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।